कलर ड्राइंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन कलर पेंसिल अच्छी भी होनी चाहिए और बजट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है दो मार्केट में जो सबसे अच्छी पेंसिल हैं जो बजट में है, एक है डोम्स और एक अप्सरा। तो दोनों कलर पेंसिल को आज मैं कंपेयर करके बताने नहीं वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप कर सकते हो ब्लेंडिंग और कैसा इसका आउटपुट आता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि ये ट्यूटोरियल जो है ना ये दो तरीके से, एक तो आपको रिव्यू भी मिल जाएगा कि पेंसिल कौन सा अच्छा है, और दूसरा ये कि आपको कैसे ब्लेंड करना है और किस तरीके से आप इसको कर सकते हो ड्राइंग। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ना कि मैं शेड्स का भी कंपेयर कर रहा हूँ अपने, मीन्स कि अपने जो भी आप देख रहे हो ना कलर्स है ना, और दोनों सिमिलर कलर ले रहा हूँ मैं। जैसे दोनों साइड में मैंने रेड कलर लिया है, ऑरेंज कलर लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि दोनों साइड से मैं कलर को ब्लेंड करके देख रहा हूँ कि कितना ब्लेंड हो रहा है। क्योंकि क्या ना कि हमें एक तो सीमलेस चाहिए और दूसरा ये कि स्मूथ चाहिए। जब भी आप पोर्ट्रेट करते हो, सीनरी करते हो या फ्लावर बनाते हो ना, तो हमें एक स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने दोनों पेंसिल को करके देख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे मेन पॉइंट, मेन फोकस जो है ना वो है कैप्सिकम। रेड कैप्सिकम हम लोग बनाने वाले हैं। तो उसका आउटर जो है वो हम बना लेंगे, बहुत सिंपल है, जो लाइन है उसको फॉलो कीजिए और इसको एक आउटलाइन आप बना लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो जितने बिगनर्स है ना आप स्केच पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको पेंसिल से रफ ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद आप कर सकते हो उस पर फाइनल आउटपुट, जो कि हम आउटलाइन कहते हैं। जो भी आप जेल पेन से भी कर सकते हो या फिर आप स्केच पेन से भी कर सकते हो, या फिर आप सिमिलर जैसे कि रेड है ना तो रेड स्केच पेन का यूज़ कर लो। और यहाँ पे पहला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है अप्सरा का ऑरेंज कलर, जो पहला लेयर बनेगा। ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है ना, अगर रेड एप्पल है ना तो हम लोग डायरेक्ट रेड चालू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें हम देखना पड़ता है कि वेरिएशन कौन कौन से है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीखने की चीज़ें हैं, मैंने होमवर्क किया है और होमवर्क करके मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला लेयर आपको कंप्लीट करना है और बिल्कुल डार्क नहीं करना है। एक पहला लेयर जो होता है ना हल्का सॉफ्ट हैंड से कर लेना है, बस वही करना है आपको। अब सेकेंड पेंसिल मैंने लिया डोम्स का भी वही करना है। अब आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एक तो अप्सरा का जो मैंने कलर टोन लिया है वो कैसा है और डोम्स का कैसा है, और इसमें स्मूथनेस कितनी है। अब ये आपको कंपेयर कैसे करना होगा, जब आप ड्रॉ करोगे ना तो कितना स्मूथ चल रहा है, कौन रुक रहा है, कौन स्मूथ जा रहा है ना, वो भी आपको देखना है। यहाँ पे अभी मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि डोम्स मुझे थोड़ा स्मूथ लगा है। एक बात का ख्याल रखना, जो पेंसिल स्मूथ होता है ना वो टूटता ज़्यादा है। तो आपको ये जो पेंसिल का कंपेयर किया मैंने, ये अराउंड 100 रुपीज़ में, बिगनर्स के लिए इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब आपको लगता है कि कम्प्लीटली आपने जब कर लिया है इसको, तब जाके आपको आगे अपडेट करना चाहिए जो हायर रेंज के पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट हो चुके हैं पहला लेयर के बाद सेकेंड लेयर जो कि है रेड, जो हमारा मेन कलर है। सबसे ज़्यादा यही करने वाले हैं हम लोग। स्मूथनेस मैंने देखा है ना, तो जो लिड है अप्सरा का भी अच्छा है, मैंने इससे पहले रिव्यू भी कर चुका हूँ और कई सारे मैं ड्रॉ भी कर चुका हूँ। लेकिन क्या है ना कि ये जो दो बेस्ट पेंसिल है ना, इसमें से लेना चाहिए। अभी दो बेस्ट पेंसिल है तो आप दोनों तो लोगे नहीं, आपको दो जगह इन्वेस्ट करना नहीं है। बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। तो आपको इकोनॉमिकल भी रहना है और पैसे भी उतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो और आपको एक अच्छा आउटपुट भी मिले। तो ये दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो अब इससे पहले मैं शॉर्ट बना चुका हूँ और जितना आप लोगों का रिव्यू आया है, जितना आप लोगों का एक्साइटमेंट मैंने देखा ना कि हाँ चीज़ें मैंने 1 मिनट में दी, अब आप चाहते हो कि 10 मिनट के करीब में आप दो, और एक्चुअली यहाँ पे सीखने को भी मिली। तो यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे कि रेड कंप्लीट करने के बाद पिंक की भी वैल्यू है यहाँ पे एप्पल में। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप स्किन टोन बनाए, फ्लावर बनाए, कोई भी बनाए तो कई सारे कलर टोन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेफाइट पेंसिल से कर रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट ही दिखने वाली है, ग्रे दिखने वाली है, तो आपको एक पेंसिल से काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कलर पेंसिल है, आपको बहुत सारे कलर का यूज़ करना पड़ता है। और ये सब कलर का यूज़ करने के लिए ना, अगर आपको नहीं पता है, आपने कहीं से सीखा भी नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है, तो मैं बताऊंगा आपको। मेरे भी कोर्सेज हैं भाई, आप आओ और ज्वाइन करो, मुझसे सीखो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने दिया और कांटेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ऑरेंज यूज़ कर लिया मैंने। अभी तक मैंने जो यूज़ किया ना वो है अप्सरा का पेंसिल। तो अप्सरा का पेंसिल जो है वो मैंने यूज़ कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कलर पेंसिल ब्लेंड किससे होता है, तो कलर पेंसिल ब्लेंड होता है खुद के अपने पेंसिल से, और स्पेशली वाइट मुझे क्यों देना है यहाँ पे, एक तो हाईलाइट देगा किनारे की तरफ, वहाँ पे रिपीट ज़्यादा किया मैंने। अब यहाँ पे जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो सारे डॉट्स फिल हो जाने वाले वाइट से।
तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे। और ये करने के बाद थोड़ा कॉन्ट्रास्ट तो चाहिए, तो यहाँ पे अभी डार्क ब्राउन जो है ना वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि रेड की वैल्यू में अगर आप डार्केस्ट अगर जाओगे टोन देने के लिए, तो अगर आपके पास 48 कलर की पेंसिल है ना तो आपको मिल भी जाएगा शायद। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा डार्क ब्राउन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो वो मैंने यहाँ पे किया है। और अकॉर्डिंग टू लाइट अगर जाओगे आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू लाइट शेडो के एरिया में मैंने बना लिया। अब जो डार्क ब्राउन है उसको ब्लेंड भी तो होना चाहिए। ब्लेंड भी किससे होगा, वो रेड से होगा। रेड से ब्लेंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब जितने भी अगर बचे हैं ना, अब फाइनल आउटपुट हमारे जा रहा है इधर। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फिर से वाइट। अब ये जो वाइट लग गया ना, इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता किसी और कलर करने की ज़रूरत है। ये बात हमेशा ही ध्यान रखना कि जब वाइट लग गया तो उसके बाद दूसरे कलर यूज़ नहीं करने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट देने के लिए अब मैं थोड़ा हल्का सा ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको एजेस भी शार्प हो जाए, एक लेयरिंग दिखे कि पीछे का और आगे का। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो है आगे का जो है, अब देख रहे हो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ रेड। और रेड जैसे मैंने आपको बताया ना कि डोम्स का जो रेड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ किया ना मैंने, तो यहाँ पे स्मूथनेस बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब आप देख लो, क्लोज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जितनी भी वैल्यू में कर रहा हूँ ना, अब रिपीटिशन तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो आप करोगे सॉफ्ट हैंड से। जब आप सॉफ्ट हैंड से करोगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा ना, फिल हो जाते हैं अगर डिफरेंसेस भी हैं तो। अब जहाँ तक चाहिए मैं रेड वहाँ तक यूज़ किया मैंने। और ये जो कैप्सिकम है, कैप्सिकम में कलर वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पूरी की पूरी रेड है तो आसपास का इन्वायरमेंट की कलर्स भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे पिंक है तो पिंक वापस से मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और कलर पेंसिल जो है ना, कलर पेंसिल को ही स्मूथ करता है। तो जितने भी गैप्स होते हैं ना, आप जितनी बार रिपीट करोगे ना वो गैप्स भरते जाएंगे। यहाँ पे पिंक यूज़ कर लिया मैंने। अब थोड़े से जो बचे हैं रेड की वैल्यू जो है वो मैंने किनारे की तरफ डाल दिया है। अब इसमें कॉन्ट्रास्ट है, इसमें आपको लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन है। अब जहाँ पे लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मैंने क्या किया, उधर कुछ मैंने ड्रॉ किया ही नहीं, उधर टच किया ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाने के बाद अब जो सेकंड जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसमें वो है ऑरेंज। तो साइड बाय साइड मैंने दिखाने का रीज़न ये था ना कि आप दोनों कंपेयर कर सको कि कौन सा बेटर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे, जैसे क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो बेटर जो है ना वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है यहाँ पे। और देख रहे हो फिल हो गया है पूरा। अभी वाइट मैंने डाला भी नहीं है और यहाँ पे फिल हो गया है। और ये तो मुझे पता है कि बेस्ट कौन है दोनों में से और जितना मैंने यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्ट आपको बताऊँ कि ये वाला बेस्ट है आप ले लो। आपको मैं सबूत के साथ आने वाला था, तो पूरे सबूत इकट्ठे किए मैंने और फिर आया आपके पास। तो यहाँ पे देख रहे हो अब ब्लेंड करना है हमें। तो यहाँ पे अब एजेस जो है ना आप सॉफ्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वाइट से कर लिया है। अब यहाँ पे हाईलाइट भी चाहिए और स्मूथ चाहिए, ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी चाहिए। वैसे अगर आप चाहो ना तो ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि अप्सरा का ही है। तो यहाँ पे अभी वाइट है हमारे पास, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ कैप्सिकम हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कॉन्ट्रास्ट तो बाकी है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट फिर से यहाँ पे हम ब्राउन करने वाले हैं यूज़। डार्क ब्राउन आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको अब चाहो तो इसमें आप इम्प्रोवाइज़ क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंट भी बना सकते हो, बाहर की चीज़ें जो है किचन का हो या कहीं का भी बना सकते हो। एटलीस्ट तो आपको शेडो बनाओगे, कॉन्टेक्ट शेडो बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ कहाँ पे वो प्लेस्ड है। तो ये ट्यूटोरियल जो है कम टाइम में बनता है, आपको सीखने के लिए चीज़ें हैं, टेक्निक सीखने के लिए। कहीं कहीं बीच में आपको फास्ट मिलेंगे। अगर आपको स्लो वर्जन चाहिए ना, कंप्लीट स्लो वर्जन चाहिए, तो आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। किस में, यूट्यूब पे ही, और कहीं और नहीं जाना। वहाँ पे आपको रिव्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्लो वर्जन वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जो वीकली मैं कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। जो भी मैं फास्ट वीडियोस यूट्यूब पे डालता हूँ तो यहाँ पे भी मैं स्लो वर्जन डाल देता हूँ। तो जो कि स्टार्ट 59 रुपीज़ से, आप क्या चाहिए। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो कि रेड की वैल्यू तो चाहिए। आप जो भी डार्क कलर आप यूज़ करते हो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हो, तो ब्लेंड करने के लिए ना जो सबसे कलर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ उसको करना चाहिए। तो रेड का वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, मैंने तो कंपेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से जो अब ग्रीन पार्ट जो है ना उस पे भी हमें करना है। तो पहला मैंने कर लिया अप्सरा से, अप्सरा के करने के बाद फिर मैं ये करूँगा डोम्स से। तो डोम्स के और भी प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ये पेड प्रमोशन है, ये बिल्कुल नहीं है। ये मुझे जो अच्छी लगती है, और मैं एक्चुअली पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो बेस्ट पेंसिल है ना
बेस्ट आर्ट मटेरियल है ना वो आप तक जानी चाहिए, क्योंकि आपका जो फेथ बना हुआ है मेरे ऊपर ना वो बनी रहे और जो मार्केट में सबसे बेस्ट हो वही आप तक पहुँचे। इसके लिए मैं बहुत ढूंढता भी रहता हूँ, R&D भी करता रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे जो ज्वाइन किए हैं, उनके लिए मैं रिव्यू करता रहता हूँ हमेशा कि अब इस टाइम पे मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो कभी मैं आपको टूर ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं जब शॉप में जाता हूँ तो आखिर मैं क्या सर्च करता हूँ, या फिर मैं अमेजन पे जाता हूँ या फिर फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, या कोई भी, तो आप कैसे जाते हो, क्या सर्च करते हो, क्या रिव्यू आता है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि कलर्स जो है ना, कलर्स मैंने यहाँ पे फिल कर लिए, कॉन्ट्रास्ट भी दे रहा हूँ, डेप्थ भी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हर एक जो है आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा सीखना चाहते हो तो मेरे साथ सीख सकते हो, रिव्यू भी पा सकते हो और लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास में ये मटेरियल नहीं मिल रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो वो लिंक पे जाइए, आप वेबसाइट पे आप जाके ऑर्डर भी कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद डिटेल्स आप कर सकते हो। आप चाहो तो वाइट जेल पेन से कहीं कहीं आप स्पॉट दे सकते हो अगर टेक्सचर कहीं पे है, और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें मैंने कंपेयर किया दो प्रोडक्ट को जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं मार्केट में। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और है, कुछ और जानना है, तो कमेंट कर सकते हो। आपके लिए अच्छा होगा, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले जहाँ पे हम और कंपेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।